नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् कायोत्सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरिपरिगतो राजते स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्धनाना मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फूर्जत्सध्यानवह्ने रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवाल देव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पद्य क्रमांक 185 से मैं पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। जो भी उच्चारण करेंगे वो अनम्यूट कर लीजिए। मैं कर लेती हूँ भैया जी। ठीक, आप पढ़िए। भृंगः पुष्पितकेतकीमिव मृगा भृंगा पुष्पित केतकीं मृगा वन्यामिव स्वस्थलीम् वन्यामिव स्वस्थली नद्याः सिन्धुमिवाम्बुजाकरमिव नन्द्या सिन्धुमिवामुजा श्वेतच्छदाः पक्षिणः श्वेतचदा पक्षिण शौर्यत्यागविवेकविक्रमयशः शौर्यत्याग विवेक विक्रम यश सम्पत्सहायादयः संपत्सहायादय सर्वे धार्मिकमाश्रयन्ति न हितम् सर्वे धार्मिकमार्शयन्ति न हितम् धर्मं विना किञ्चन। धर्म विना किंचन। पुनः उच्चारणम्। भृङ्गाः पुष्पितकेतकीमिव मृगा वन्यामिव स्वस्थलीम् नद्याः सिन्धुमिवाम्बुजाकरमिव श्वेतच्छदाः पक्षिणः शौर्यत्यागविवेकविक्रमयशः सम्पत्सहायादयः सर्वे धार्मिकमाश्रयन्ति न हितं धर्मं विना किंचन। संधि विच्छेद। भृंगाः पुष्पित केतकीम इव मृगाः वन्याम इव स्वस्थलीम नद्याः सिंधुम इव अम्बुजाकरम अम्बुज आकरम इव श्वेतच्छदाः पक्षिणः शौर्य त्याग विवेक विक्रम यशः संपत् सहाय आदयः सर्वे धार्मिकम् आश्रयन्ति न हितम धर्मम बिना किंचन। कह रहे हैं उदाहरण देते हुए कि जिस तरह से भृंगाहा भंवरे पुष्पित केतकी इव फूलों वाली केतकी पर, केतकी की लता होती है अथवा वृक्ष भी लिखा है यहाँ पर, हमें पढ़ने में तो लता ही आया है, तो
जिस प्रकार फूलों से सहित केतकी के ऊपर भंवरे जो है वहां पहुंच जाते हैं अपने आप। मृगाहा अर्थात हिरण जो है वो वन्याम स्वस्थलीम इव, जंगल में अपनी स्थली की ओर, जहां वो निवास करते हैं, जहां उनका बसेरा है, वहां वो चले जाते हैं। और नद्याः सिंधुम इव, नद्याः अर्थात नदियां, नद्य होना चाहिए, वैसे ये नद्याः नहीं, नद्य शब्द होना चाहिए। नदियां जो है वो सिंधुम इव अर्थात समुद्र की तरह, मतलब जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर अपने आप चली जाती हैं। और आगे कह रहे हैं अंबुजा करम इव, अंबुजा करम मतलब कमलों का समूह है जहां पर, अर्थात सरोवर में। श्वेत छदाह पक्षिणः, श्वेत पंखों वाले अर्थात जो हंस हैं, हंस नाम के पक्षी, वो सरोवर की ओर अपने आप चले आते हैं। उसी प्रकार शौर्य, त्याग, विवेक, विक्रम, यश, संपत्ति और सहायता, ये जो गुण हैं, जितने भी गुण हैं, सर्वे ये सारे गुण धार्मिकम आश्रयंती, धार्मिक व्यक्ति का आश्रय लेते हैं, उसके पास अपने आप चले आते हैं ये। और धर्मम बिना, धर्म के बिना किंचन हितम न, कुछ भी हितकारी नहीं है। इसलिए हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए। जब हम धर्म को अपनाएंगे तो ये सारे सद्गुण अपने आप हमारे अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हुआ। और अब इसका भावार्थ देखें। जिस प्रकार भंवरा स्वयमेव आकर फूली हुई केतकी का आश्रय कर लेता है, जिस प्रकार मृग वन में अपने रहने के स्थान को स्वयमेव जाकर आश्रय कर लेते हैं, जिस प्रकार नदी स्वयमेव समुद्र को प्राप्त हो जाती है, और जिस प्रकार हंस नामक पक्षी मानसरोवर को स्वयमेव प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शौर्य माने वीरत्व, दान, विवेक, विक्रम, कीर्ति, संपत्ति, सहाय आदि वस्तु स्वयमेव धर्मात्मा को आकर आश्रय कर लेते हैं। किंतु धर्म के बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती, माने अगर धर्म नहीं करेंगे तो ये सब गुण नहीं रहेंगे। इसलिए जो वीरत्व आदि वस्तुओं को चाहते हैं, उनको चाहिए कि वे निरंतर धर्म करें, जिससे उनको बिना परिश्रम से वे वस्तु मिल सकें। ठीक है, बिल्कुल सरल है। और इस पद्य में जो है आचार्य महाराज ने हमें धर्म की महिमा बताते हुए कहा है कि धार्मिक व्यक्ति के पास अनेक गुण होते हैं। और ये जगत में देखने में भी आता है, व्यवहार लोक में, कि जो वास्तव में हृदय से धर्म को अपनाता है, निश्चित रूप से उसके पास अनेक प्रकार के ये धर्म जो हैं वो अपने आप आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 186। सौभागी यसी कामिनी यसी सुत, सौभागी यसी कामनी यसी सुत, श्रेणीयसी श्रीयसी, श्रेणीयसी श्रीयसी, प्रासादीयसी यत्सुखीयसी सदा, प्रासादीयसि यत् सुखी यदि सुखीयसि सदा, रूपीयसी प्रियसी, रूपीयसि प्रियसि, यद्वानंत सुखामृताम्बुधिपर, यद्वानन्त सुखामृतं बुधिं परस्, स्थानीयसी ध्रुवम्, स्थानीयसि ध्रुवम्, निर्धूताखिल दुःखदापदि सुहृद, निर्धूर्ताखिल दुःखदापादिसृहद्, धर्मे मतिर्धार्यताम्, धर्मे मतिर्धार्यताम्। सौभागीयसी कामिनीयसी सुत, श्रेणीयसी श्रीयसी, प्रासादीयसी यत्सुखीयसी सदा,
रूपीयसि प्रीयसि यद्वानंत सुखामृतां बुधि पर स्थानीयसि ह ध्रुवम् निर्धूताखिल दुःखदापदि सुहृद धर्मे मतिर्धार्यताम्। सौभागीयसि कामिनीयसि सुतश्रेणीयसि श्रीयसि प्रासादीयसि यत् सुखीयसि सदा रूपीयसि प्रीयसि यत् वा अनंत सुख अमृत अम्बुधि पर स्थानीयसि इह ध्रुवम निर्धूत अखिल दुखद आपदी सुहृत धर्मे मति धार्यता। बहुत संधियां नहीं है, कह रहे हैं सुहृत अर्थात हे मित्र। एक मिनट, हाँ आगे बढ़ गया ये, सॉरी। कह रहे हैं हे मित्र, सौभागीयसी, यदि सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हो, सौभाग्य की इच्छा करते हो। कामिनीयसी अर्थात कामिनी की इच्छा करते हो, माने सुंदर स्त्री को चाहते हो। सुत श्रेणीयसी माने सुत यानी पुत्रों की श्रेणी अर्थात पुत्रों का समूह, अनेक पुत्रों की इच्छा करते हो। और श्रीयसी अर्थात श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी को यदि पाना चाहते हो। और प्रासादीयसी, प्रासाद अर्थात उन्नत भवन, उन्नत महल या अच्छा मकान जिसको कह सकते हैं, वह यदि आप चाहते हो। और यत सुखीयसी, यदि सुखी होना चाहते हो। सदा रूपीयसी, और हमेशा रूपवान बनना चाहते हो। तथा प्रीयसी अर्थात प्रीति को चाहते हो, सब लोग स्नेह करें ऐसा चाहते हो। यत वा अथवा अनंत सुखामृत, अनंत सुख रूपी अमृत का अम्बुधि जो समुद्र है, ऐसा पर स्थानीय अर्थात जो परम स्थान है, मोक्ष रूपी स्थान है, उसको यदि चाहते हो यह इस संसार में, तो ध्रुव मैंने निश्चित रूप से निर्धूत अखिल दुखद आपदी, निर्धूत माने नष्ट कर दिया है जिसने समस्त दुखों और आपदाओं को, दुख को देने वाली जितनी भी आपत्तियां हैं उन सबको जिसने नष्ट कर दिया, ऐसे धर्म में मति ही धार्यताम, बुद्धि लगाओ, अपनी बुद्धि धर्म के प्रति लगाओ यदि ये सब पाना चाहते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि धर्म को अपनाने से ये सब चीजें सुलभ हो जाती हैं। सौभाग्य, सुंदर स्त्री, पुत्र पौत्र इत्यादि का होना, लक्ष्मी का होना, भव्य महल का मिलना, रूपवान होना, सुख और प्रेम का होना, तथा अंत में मोक्ष लाभ होना, ये सब धर्म का फल है। अतः यदि इस फल को पाने की इच्छा है तो निश्चित रूप से धर्म को धारण करना चाहिए। भावार्थ कह रहे हैं, जो तुम सौभाग्य की इच्छा करते हो, कामिनी की अभिलाषा करते हो, तथा बहुत से पुत्रों को प्राप्त करने की इच्छा करते हो, और जो यदि तुम्हारे उत्तम लक्ष्मी को पाने की इच्छा है, अथवा उत्तम मकान पाने की इच्छा है, अथवा यदि तुम सुख चाहते हो तथा उत्तम रूप मिलने की इच्छा करते हो, और समस्त जगत के प्रिय बनना चाहते हो, अथवा जहाँ पर सदा अविनाशी सुख की राशि मौजूद है, ऐसे उत्तम मोक्ष रूपी स्थान को चाहते हो, तो तुम नाना प्रकार के दुखों को देने वाली, आपत्तियों को दूर करने वाले जिन भगवान के बताए हुए धर्म में ही अपनी बुद्धि को स्थिर करो, अन्यथा मत लगाओ। ठीक है, यहाँ पर भी आचार्य महाराज ने धर्म की महिमा कही। आचार्य भगवान हमको अनेक उदाहरणों के माध्यम से जो धर्म का महात्म्य बता रहे हैं, निश्चित रूप से ये उनकी ज्ञान की पराकाष्ठा को भी सूचित करता है। यदि हमें
कहा जाए कि आप धर्म की महिमा बताइए, तो हम 2 4 6 10 पंक्ति बोल करके चुप हो जाएंगे, उससे अधिक नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आचार्य भगवान का ज्ञान देखिए, निरंतर जो है वे हमको अनेक अनेक उदाहरणों से उसकी महिमा सिद्ध कर रहे हैं। आपको यदि कोई जिज्ञासा हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। भैया जी एक बार और अन्वयार्थ बता दीजिए। ठीक है, देखें, सुहृद अंतिम पंक्ति में शब्द आया है, हे सुहृद अर्थात हे मित्र, मित्र रूप में संबोधित करते हुए सभी श्रावकों को कह रहे हैं भगवान कि हे मित्र, यत यदि सौभाग्यसी, सौभाग्य को चाहते हो। ये कोई एक प्रत्यय होता है जिससे चाहने रूप में यह अर्थ आता है। तो सौभाग्यसी माने सौभाग्य को चाहते हो। कामिनी यसी अर्थात कामिनी को चाहते हो, माने स्त्री को चाहते हो। सुत श्रेणी यसी अर्थात पुत्रों की श्रेणी माने पुत्रों का समूह जो है उसे चाहते हो, अनेक पुत्रों का होना, इस बात को तुम चाहते हो। श्रीयसी अर्थात लक्ष्मी को चाहते हो। प्रासादीयसी अर्थात महल को या अच्छे भवन को चाहते हो। यत सुखीयसी और जो यदि सुखी होना चाहते हो। सदा रूपीयसी हमेशा रूप को चाहते हो, सुंदर रूप, सुंदर दिखना चाहते हो। और प्रियसी माने प्रीति को, प्रेम को चाहते हो। यत्वा अथवा अनंत सुखामृत, अनंत सुख रूपी जो अमृत है उसका अम्बुधि माने समुद्र, अर्थात अनंत सुख रूपी अमृत से भरे हुए समुद्र रूप जो पर स्थान है, माने उत्तम स्थान, सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? मोक्ष। उस स्थान को यदि चाहते हो तो यह यानी इस संसार में ध्रुवम निश्चित रूप से निर्धूत अखिल दुखद आपदी, जिसने समस्त दुखों और आपदाओं को नष्ट कर दिया है, ऐसे धर्मे, धर्म के अंदर मति ही धार्यताम, बुद्धि को धारण करो, है ना, अपना मन धर्म में लगाओ, ये इसका अर्थ। यहाँ एक शब्द आया निर्धूत, कोई बताना चाहेंगे ये किसी और शास्त्र में भी आया है? आपने पढ़ा होगा अवश्य। निर्धूत कलिलात्मने जी सलोका नाम तिलोकन जी, किसका? नमः श्री वर्धमान। हाँ, ये रत्नकण श्रावकाचार्य का मंगलाचरण, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 187। संछन्नं कमलैर्मरावपि सरः, संचन्नम कमलेर्म संचन वापस भैया जी एक बार बोलिएगा। संछन्नं कमलैर्मरावपि सरः, संचन्नम कमले मरावपि सर, सौधं वनेऽप्युन्नतम्, सौधं वने पुण्यतम, कामिन्यो गिरिमस्तकेऽपि सरसाः, कामिनी गिरिमस्तकेऽपि सरसा, साराणि रत्नानि च, साराणि रत्नानि च, जायन्तेऽपि च लेपकाष्ठघटिताः, जायन्तेऽपि च लेखकाष्ठघटिता, सिद्धिप्रदा देवताः, सिद्धिप्रदा देवता, धर्मश्चेदिह वाञ्छितं तनुभृताम्, धर्मश्चेद्वाञ्छितं तनुभृताम्, किं किं न सम्पद्यते, किं किं न सम्पद्यते। ठीक। संचन्नं कमलैर्मरावपि सरः, सौधं वनेऽप्युन्नतम्, कामिन्यो गिरिमस्तकेऽपि सरसाः, साराणि रत्नानि च, जायन्तेऽपि च लेपकाष्ठघटिताः, सिद्धिप्रदाः देवताः, धर्मश्चेदिह वाञ्छितं तनुभृताम्, किं किं न सम्पद्यते। संचन्नं कमलैहि, मरौ अपि, ऊपर मरावपि लिखा था तो वहां पर अयादि संधि हो गई थी,
और संधि विच्छेद करने से मरौ अपि सरह सौधम वने अपि उन्नतम कामिन्यः गिरिमस्तके अपि सरसाः साराणि रत्नानि च जायन्ते अपि च लेपकाष्ठघटिताः सिद्धिप्रदा देवताः धर्मः चेत् इह वांछितं तनुभृतां किम किम न संपद्यते। कह रहे हैं संचन्नम कमलैहि मरौ अपि, मरौ अपि अर्थात मरुस्थल में भी, मरु मतलब मरुस्थल, रेगिस्तान जहाँ पर रेत ही रेत होती है, ऐसे मरुस्थल में भी कमलैहि संचन्नम कमलों से आच्छादित, कमलों से भरा हुआ, सरह मतलब तालाब, अर्थात मरुस्थल में वैसे तो ये नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ धर्म की महिमा बता रहे हैं कि मरौ अपि अर्थात मरुस्थल में भी कमलों से आच्छादित तालाब मिल जाता है या बन जाता है। सौधम वने अपि उन्नतम, वने अपि वन में भी, उन्नतम सौधम ऊंचे ऊंचे महल, बड़ा भव्य मकान या आलीशान राजमहल मिल जाता है जंगल में भी। और कामिन्यः गिरिमस्तके अपि, गिरिमस्तक पर भी अर्थात पर्वत के ऊपर भी, पर्वत की जो चोटी है जहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल सकता, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर होते हैं, ऐसे स्थान में भी कामिन्यः अर्थात कामिनियां, स्त्रियां, और कैसी, सरसाहा माने सुंदर रमणीय स्त्रियां पहाड़ों पर भी मिल जाए, साराणी रत्नानी च, और बड़े ही उत्तम कोटि के रत्न, सारभूत जो हैं श्रेष्ठ रत्न वहां पर मिल सकते हैं। जायन्ते अपि च, जायन्ते यानी हो जाती है, और अपि च और भी क्या हो जाता है, लेप काष्ठ घटिताः, लेप माने होता है जो अपन चित्र बनाते दीवार पर, वो दीवार पर बना हुआ चित्र, भित्ति चित्र जिसको बोलते हैं, वॉलपेपर आज की भाषा में बोल सकते हैं आप, वह, अथवा काष्ठ घटिताः माने लकड़ी का कोई बनाया हुआ जो चित्र होता है या आकृति होती है, कौन, देवता माने देवता, या तो चित्र का बनाया हुआ हो या फिर लकड़ी का बनाया हुआ देवता भी जो है सिद्धि प्रदाह, सिद्धि को देने वाला हो जाता है या हो जाते हैं। और कब हो जाता है ये सब, धर्म चेत इह, इह यानी यहाँ पर, चेत यानी यदि, धर्म मतलब धर्म है, अगर इस संसार में धर्म है तो ये सारी बातें सिद्ध हो सकती है। मरुस्थल में भी कमल हो सकता है माने तालाब हो सकता है, और जंगल में भी बड़ा भव्य महल मिल सकता है, पहाड़ के ऊंचे निर्जन स्थान पर भी सुंदर स्त्रियां अथवा बहुत महत्वपूर्ण रत्न मिल सकते हैं। और तो और दीवार पे बना हुआ जो चित्र है अथवा लकड़ी से बनाई हुई कोई मूर्ति है वो भी सिद्धि को देने वाली हो जाती है। कब, जब धर्म हो। अतः तनुभृताम अर्थात प्राणियों के लिए, जीवों के लिए धर्म होने पर, वांछितम किम किम न संपद्यते, ऐसी कौन सी वस्तु है जो चाही गई हो और न मिलती हो, अर्थात सब कुछ मिल जाता है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो वो चाहें और उन्हें न मिले। यहाँ एक उदाहरण आया है, लेप काष्ठ घटिता, माने दीवार पर बने हुए चित्र से अथवा काठ की मूर्ति से भी सिद्धि हो जाती है। इसका एक उदाहरण आपने पढ़ा होगा, रोड तीज का जब व्रत करते हैं तो उसकी कथा में आता है कि वो जो 7 मोरनी बन जाती है, हार लेके चली जाती है। हाँ, दीवार में मोर का चित्र बना होता है हाँ। सेठ के मित्र के यहाँ, तो वहाँ वो चित्राम उसको बोलते हैं, उस चित्राम का जो मंडा हुआ मोर है वो उस हार को खा जाता है, और हार को खाने से सेठ पर आरोप आता है कि सेठ ने वो चुरा लिया है। लेकिन जब पुण्य का उदय आता है और वापस वो आता है मिलने, तो वही चित्राम का मोर उस हार को उगल लेता है। तो निश्चित रूप से धर्म से ये घटनाएं होती हैं। देखें भावार्थ, यद्यपि मरुदेश निर्जल कहा जाता है, परंतु धर्म के प्रभाव से मारवाड़ में भी मनोहर कमलों सहित तालाब हो जाते हैं। वन में मकान आदि कुछ भी नहीं होते, परंतु धर्म के प्रताप से वहां भी विशाल घर बन जाते हैं। उसी प्रकार यद्यपि निर्जन पहाड़ में किसी भी मनोज्ञ वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, तो भी धर्मात्मक पुरुषों को धर्म की कृपा से
वहां पर भी मन को हरण करने वाली स्त्रियों की तथा उत्तम उत्तम रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। और यद्यपि चित्राम के तथा काठ के बनाए हुए देवता कुछ भी नहीं दे सकते, तो भी वे धर्म के महात्म्य से वांछित पदार्थ को देने वाले बन जाते हैं। विशेष कहाँ तक कहा जाए, यदि संसार में धर्म है तो जीवों को कठिन से कठिन वस्तु की प्राप्ति भी बात ही बात में हो जाती है। इसलिए भव्य जीवों को सदा धर्म की ही आराधना करनी चाहिए। चलिए, स्पष्ट है बिल्कुल। पद्य क्रमांक 188। यहाँ वसंत तिल का छंद है। दूरादभीष्टमभिगच्छति पुण्ययोगात् दूरादभीष्टमभिगच्छति पुण्ययोगात् पुण्याद्विना करतलस्थमपि प्रयाति पुण्यादिवान् करतलस्थमपि प्रयाति अन्यत् परं प्रभवतीह निमित्तमात्रम् अन्यन्परं प्रभवति निमित्तमात्रम् पात्रं बुधा भवत निर्मल पुण्यराशेः पात्रं बुधा भवत निर्मल पुण्यराशे दूरादभीष्टमभिगच्छति पुण्ययोगात् पुण्याद्विना करतलस्थमपि प्रयाति अन्यत् परं प्रभवतीह निमित्तमात्रम् पात्रं बुधा भवत निर्मल पुण्यराशेः। देखें संधि विच्छेद। दूरात अभीष्टम अभिगच्छति पुण्य योगात् पुण्यात विना करतलस्थम अपि प्रयाति अन्यत् परम प्रभवति इह निमित्त मात्रम पात्रम बुधाः भवत निर्मल पुण्य राशेः। कह रहे हैं पुण्य योगात्, पुण्य के योग से, अभीष्टम अर्थात जो इच्छित वस्तु है, अभीष्ट वस्तु है, वह दूरात अभिगच्छति, दूर से भी आ जाती है। कितनी भी दूर हो, अगर हमारा पुण्य है तो निश्चित रूप से हमें मिल जाती है। लेकिन पुण्यात विना, पुण्य के बिना, पुण्य के अभाव में तो कर तलस्थम अपि प्रयाति, हाथ में आई हुई वस्तु भी चली जाती है। हमारे हाथ में है फिर भी हम उसका लाभ नहीं ले सकते। अतः कह रहे हैं अन्यत अर्थात अन्य वस्तुएं जो भी है, पर पदार्थ जितने भी हैं, वे तो इह इस संसार में निमित्त मात्रम प्रभवती, केवल निमित्त ही होते हैं। वे सुख दुख को देने वाले नहीं। सुख दुख को देने वाला कौन? पुण्य और पाप। इसीलिए बुधाहा, हे बुद्धिमानो, हे ज्ञानियों, निर्मल पुण्य राशि है पात्रम भवत, पवित्र पुण्य राशि के पात्र बनो। अर्थात अनेक प्रकार के पुण्य के कार्य कीजिए, पुण्य को इकट्ठा कीजिए, है ना, पाप मत कीजिए। यहाँ पर ये हमको उपदेश दे रहे हैं। सो बड़ा ही सुंदर और सरल अर्थ है कि पुण्य के उदय से दूर रही हुई वस्तु भी अपने आप आकर प्राप्त हो जाती है, किंतु जब पुण्य का उदय नहीं रहता तब हाथ में रखी हुई वस्तु भी नष्ट हो जाती है। यदि पुण्य पाप से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ सुख देने का, सुख दुख का देने वाला है, तो वह एक निमित्त मात्र है, अर्थात पुण्य पाप ही सुख दुख का देने वाला है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि भव्य जीवों को चाहिए कि वे निर्मल पुण्य के पात्र बने। यहाँ इसके भावार्थ में एक बड़ी अच्छी बात और लिखी थी। वहाँ लिखते थे वो कि संसार में जनरली ये माना जाता है कि अरे ये व्यक्ति बड़ा दुख देता है मुझे, अथवा ये बड़ा सुख देता है मुझे, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है ना, ये मेरे लिए लकी है, ऐसा करके कहा जाता है। लेकिन
सत्य ऐसा नहीं है, पर पदार्थ सुख दुख को देने वाले नहीं, अपितु आपके अपने पुण्य और पाप के प्रभाव से ही सुख या दुख की प्राप्ति हुआ करती है। अतः यदि सुख को चाहते हैं तो हमें पुण्य का कार्य करना चाहिए। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। आज दूसरी जिनवाणी स्तुति आपके समक्ष स्क्रीन पर आ रही है, इसको पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ा करते थे, और आप लोग म्यूट करते हुए ही मेरे साथ इसको दोहराइएगा। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, साची तो गंगाय वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी, सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। 9 बार नमोकार।